भगवान के पैरों में मैया ने पायल बांध कर रखी है, घुंघरू लगे हैं और जब भगवान चलते हैं तो रुनझुन आवाज होती है। बड़ा ही प्यारा मधुर कलकल ध्वनि भगवान के माध्यम से मैया के और सभी के कान में जाती है। दशरथ महाराज को बड़ा आनंद होता है। भगवान कहीं से भी खेल कर आते हैं तो धूल धूसरित वस्त्रों से ही दशरथ जी की गोद में बैठ जाते हैं और दशरथ जी उन्हें लिपटा लेते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। क्या सौभाग्य है दशरथ जी का, कौशल्या मैया का, सभी रानियों का, अयोध्या वासियों का, जो भगवान की इन सुंदर लीलाओं को अपनी आंखों से देखते हैं। तो भगवान सारे आभूषण धारण करके माला मैया पहना देती हैं, पायल पहना देती हैं, सुंदर कंगन पहना देती हैं, छोटे से बाल रूप में प्रभु हैं और लीला करते हैं। तो कैसे दशरथ जी के आंगन में भगवान विचरते हैं, कैसे चलते हैं, तो वर्णन है। रुन झुन बाजे पग पैंजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। भगवान छोटे से बाल रूप में बड़ी सुंदर मधुर लीला करते हैं। एक बार की बात है, भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। छोटे से भगवान हैं तो खेल कूद करते हैं। जैसे ही खेल रहे थे तो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी साथ में हैं। भगवान सरयू किनारे जब खेलने के लिए जाते हैं तो अब खेल में तो दो टीम बांटनी पड़ती हैं, दो अलग अलग टीम होती हैं। तो सभी भाई लड़ने लगे कि हम श्री राम जी की तरफ रहेंगे, हम राम जी की टीम में रहेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो राम जी के साथ रहूंगा, भरत जी ने कहा मैं भी राम जी के साथ रहूंगा, शत्रुघ्न जी ने कहा भरत जी जहाँ जाएंगे मैं तो वहीं जाऊंगा। इस प्रकार से सभी भाई झगड़ने लगे। तब भरत लाल ने सोचा, बड़े हैं लक्ष्मण जी छोटे हैं, सोचा इन्हीं को राम जी के तरफ रहने देता हूँ, मैं राम जी के सन्मुख चला जाता हूँ। सन्मुख क्यों गए, दूसरी टीम में क्यों गए? भले ही दूसरी टीम में रहूंगा लेकिन सामने रघुवर के मुझे दर्शन होते रहेंगे, इसलिए भरत लाल दूसरी टीम में चले गए। अब जैसे ही दूसरी तरफ गए और खेलने लगे तो रघुनाथ जी तो बड़े प्रेम से गेंद देते हैं, लेकिन जैसे ही भरत जी के पास गेंद आती है तो वे बड़ी जोर से मारते हैं। अब भक्त कहते हैं कि भरत लाल इतनी जोर से गेंद क्यों मार रहे हैं? रघुनाथ जी तो बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, फिर भरत जी झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कहा नहीं, भाव ऐसा है कि भरत जी देखते हैं। साधारण लोग समझ रहे हैं कि
कि गेंद के कारण लड़ाई हो रही है, लेकिन भक्त समझते हैं कि जो गेंद भरत जी के पास है, भरत जी विचार करते हैं कि यह जो गेंद है ये जीव के समान है, जीवात्मा के समान है, और मेरे शरण में मेरे पास कोई जीव आया है तो कितना मूर्ख है, इसको तो रघुनाथ जी की शरण में जाना चाहिए। तो जब कोई भरत जी के पास जाता है तो भरत जी अपने पास नहीं रखते, जोर से जल्दी से उसको रघुनाथ जी की तरफ भेज देते हैं कि अरे अरे मूर्ख, रघुनाथ जी की शरण में जा, वे ही शरणागत वत्सल है। और रघुनाथ जी क्या करते हैं, भरत लाल जब जोर से गेंद फेंकते हैं तो बड़े प्रेम से उसको ग्रहण कर लेते हैं। संत ने जब इस जीव को मेरे पास भेजा है, भरत जी तो गुरु तत्व हैं, संत के समान है, भक्त हैं, तो जब कोई भक्त किसी साधारण जीव को भगवान के पास भेजता है तो भगवान चाहे जैसा पापी जीव हो लेकिन उसको नकारते नहीं है। संत ने भेजा है इसलिए प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं और अपनी शरण में रख लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान खेल कूद कर रहे हैं। आगे वर्णन आता है, जब भगवान खेल रहे थे तो दशरथ महाराज भोजन करते हैं और राम जी को पुकारते हैं, अरे राघव इधर आओ, मेरी गोद में बैठकर भोजन कर लो। लेकिन भगवान सुनते नहीं हैं। लेकिन वर्णन है जब कौशल्या मैया बुलाने जाती हैं और पुकारती हैं कि हे रामचंद्र आओ, आकर भोजन करो, तो मैया के पुकारने पर भगवान ठुमुक ठुमुक कर आते हैं और आकर दशरथ जी की गोद में बैठ जाते हैं। और बैठकर करते क्या है, तो कहा अब उनका मन तो लगा है खेल में, चित्त लगा है मित्रों में, आंखों से देख रहे हैं अपने मित्रों को, खेल के मैदान को, उस गेंद को, और जितने मित्र खड़े हैं उनको, कि वे लोग तो खेल रहे हैं और मुझे पिताजी ने यहाँ भोजन के लिए बुला लिया है, लेकिन पिता की भी आज्ञा माननी है। तो हाथ में एक कौर लेकर भोजन करते हैं पिता की आज्ञा मानने के लिए, थोड़ा मुख से नीचे गिरा देते हैं जूठन और कुछ हाथ में रखकर दौड़ते हैं। तो वर्णन है कि इसका आशय क्या है। कहा जो भगवान ने मुख में भोजन डाला सो तो दशरथ जी की आज्ञा मानी, जो भोजन नीचे गिरा दिया वो काकभूषुंडी के लिए कि मेरे जो भक्त हैं जो जूठन ही खाते हैं तो वे बेचारे क्या खाएंगे, तो भगवान जूठन गिरा देते हैं कि काकभूषुंडी जी आकर खा लेंगे। और जो हाथ में भगवान ने भोजन रखकर दौड़े हैं सो अपने मित्रों के लिए कि मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, मित्र कहेंगे अकेले अकेले खाकर आ गए, इसलिए भगवान हाथ में रखकर ले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान सभी का ध्यान रखते हैं। ये तो लीला पुरुषोत्तम भगवान है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अनेक सुंदर बाल लीलाएं करते हैं, अवध के सभी लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान तो प्रेम से जीते हैं और जो भगवान वेदों के मंत्र उच्चारण करने पर, देवताओं की खूब वंदना करने पर, ऋषि मुनि संत महात्माओं के खूब ध्यान लगाने पर भी नहीं आते थे, वे भगवान आज कौशल्या के दशरथ के अजिर में आंगन में विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम निधि शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि भावा। निगम निधि शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि भावा। और आकर कैसे बैठ जाते
जाते हैं। संसार में ऐसी रीति देखी जाती है कि पिता जब बालक को धूल लगी हो या कुछ गंदगी हो तो माता को दे देते हैं कि इसको साफ करके मुझे दो। लेकिन दशरथ जी का इतना अधिक वात्सल्य है कि भगवान धूल में लोटपोट होकर आए हैं तो भी अपनी गोद में बैठा लिया और बड़े प्रेम से भोजन करवाने लगे। धूसर धूली घरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। धूसर धूर घरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। बाल चरित रति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राजा, तेजन वंचित किए विधाता। जिन कर मन इन सन नहीं राजा, तेजन वंचित किए विधाता। तुलसीदास जी कहते हैं जिन लोगों का मन भगवान की इन सुंदर सुंदर कथाओं को सुनकर भी द्रवित नहीं होता तो उनका तो बड़ा दुर्भाग्य है, उनका हृदय तो पत्थर के समान है, क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है कि हृदय को निर्मल कर देती है। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। हे कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब रघुवर थोड़े बड़े हो जाते हैं, बाल लीलाओं से आनंद दे देते हैं, उसके बाद उनका जनेऊ संस्कार होता है। इन संस्कारों की बड़ी महिमा है हमारे सनातन धर्म में। तो माता पिता गुरु जनेऊ संस्कार करवाते हैं और तब भगवान पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते हैं। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़यः कौतुक भारी। जाति सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़यः कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृतलीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृतलीला। जिनकी श्वास प्रश्वास से चारों वेद प्रकट हैं, सांस लेने मात्र से वेद प्रकट हो जाते हैं, वे भगवान विद्या ग्रहण करने गए हैं। यह बड़ी कौतुक की बात है, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। गीता में कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसी का अनुसरण किया करते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि यदि विद्या प्राप्त करनी है तो गुरु के घर जाना पड़ेगा, आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी ज्ञान होगा। घर में बैठकर ऑनलाइन क्लास करने से किसी को विद्या नहीं मिलती है, स्कूल जाना पड़ेगा, कॉपी किताब खोलनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तब ही शिक्षा मिलेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
इस प्रकार भगवान विद्या ग्रहण करने गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में एक साधारण बालक की भांति और बालक जिस प्रकार से विद्या ग्रहण करते हैं भगवान भी उसी के समान आचरण करते हैं। बड़ा भाग्य है उन विद्यार्थियों का जो भगवान के साथ पढ़ते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। उन सभी का बड़ा भाग्य है और भगवान बड़ा प्रेम बड़ा वात्सल्य अपने सभी मित्रों को करते हैं। भगवान की लीलाएं, भगवान के चरित्र अनुपम हैं। इनको गाने से, सुनने से, कहने से, स्मरण करने मात्र से सभी का कल्याण होता है। भगवान की कथा परम कल्याण करने वाली है और भगवान इस प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। चाहता